नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको मैप के थ्रू जो हमारे विश्व के 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर है अंटार्कटिका, और 6ठे नंबर पर है यूरोप, और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सबसे बड़े, उससे छोटा और फिर अंत में सबसे छोटा, ऐसे करके ये मैंने क्रम बताया है आपको। तो ये आपको याद रखना है। चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। तो ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, और 5वां है अंटार्कटिका, 6ठा है यूरोप, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर झील। तो ये आपको याद रखना है कि जो कैस्पियन सागर है ये विश्व और एशिया की सबसे बड़ी झील है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो कैस्पियन सागर है ये किन देशों के साथ लगता है और कितने देशों के साथ लगता है। तो कैस्पियन सागर फ्रेंड्स 5 देशों के साथ लगता है। जिसको याद करने का एक ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है तारीख। तो तारीख आपको वर्ड याद रखना है जिससे आपको ये 5 देश याद हो जाएंगे जो कि कैस्पियन सागर के साथ लगते हैं। टी से है फ्रेंड्स तुर्कमेनिस्तान, ए से है अजरबैजान, आर से है रशिया यानी कि रूस, और आई से है ईरान, और के से है फ्रेंड्स कजाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। तो ये है फ्रेंड्स इसको ट्रिक याद करने का तारीख। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस देश। तो फ्रेंड्स, ये जो रूस है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है एशिया का। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। और जो इसकी मुद्रा है वो है रूबल। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स, जो टॉप 3 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में वो है, पहला तो है रूस, दूसरा है चीन, और तीसरा है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। तो फ्रेंड्स, जो मालदीव है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। ये आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी है मालदीव की माले। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बोर्नियो। तो फ्रेंड्स, जो बोर्नियो है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आपको याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 7,43,330 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम फ्रेंड्स विश्व में सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वो है ग्रीनलैंड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 देश। 5 ऐसे देश हैं फ्रेंड्स जो एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देश हैं फ्रेंड्स, एक तो है रूस, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है अजरबैजान, चौथा है कजाकिस्तान, और 5वां है तुर्की। तो ये आपको 5 देश याद रखने हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यांगजी नदी। तो यांगजी नदी फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो नदी है ये चीन में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो 6300 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया एवं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है फ्रेंड्स ये एशिया और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो ऊंचाई यानी कि हाइट है 8848 है, ये आपको याद रखना है। मीटर में है ये फ्रेंड्स 8848 मीटर, और ये नेपाल देश में है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैकाल झील। तो बैकाल झील फ्रेंड्स एशिया की सबसे गहरी झील है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो बैकाल झील है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है। और इसे वहाँ साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइबेरिया का मोती। तो बैकाल झील को साइबेरिया का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत देश में। तो भारत देश में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपको याद रखना है। और ये जो डेल्टा है इसका नाम है फ्रेंड्स सुंदरवन डेल्टा। तो ये आपको याद रखना है, जो कि फ्रेंड्स गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा को बनाती हैं, जो कि भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एवं एशिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की देश में। तो तुर्की देश में एशिया और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि स्वेज नहर और लाल सागर। स्वेज नहर और लाल सागर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनातोलिया का पठार जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की देश में। तो ये आपको याद रखना है कि तुर्की देश में एशिया माइनर है, ये आपको याद रखना है, जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश में। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स पेंगोंग झील को पेंगोंग तसो के नाम से भी जाना जाता है, और ये लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको चीन की राजधानी बता देता हूँ। तो इसकी राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है इसकी रनबिम्बी। तो रनबिम्बी इसकी मुद्रा है और बीजिंग इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर।
तो सियाचिन ग्लेशियर एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार फ्रेंड्स विश्व एवं एशिया में सबसे ऊंचा पठार है, यह आपको याद रखना है। और इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि फ्रेंड्स पामीर के पठार को ही तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, तिब्बत का पठार, और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इसका सही आंसर पामीर का पठार होगा कि तिब्बत का पठार किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, और विश्व की छत भी पामीर का पठार को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसिनरम, जो कि मेघालय में है। तो मौसिनरम मेघालय में फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो यह आपको याद रखना है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और फ्रेंड्स ये एशिया महाद्वीप का ही नहीं, विश्व का भी सबसे लंबा रेल मार्ग है, यह आपको याद रखना है। और ये साइबेरिया रूस में है और इसकी कुल लंबाई 9299 किलोमीटर है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हुबली जंक्शन, जो कि कर्नाटक में है। तो हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक में है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई फ्रेंड्स 1400 मीटर की है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंबोडिया में। तो फ्रेंड्स कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो मंदिर है ये दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु का, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये भगवान विष्णु से संबंधित है और ये एकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियाँ एक साथ हैं, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 48 देश। तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर फ्रेंड्स भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो स्वेज नहर है फ्रेंड्स ये मिस्र में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार की। तो म्यांमार की प्रमुख नदी इरावती नदी है, यह आपको याद रखना है। और म्यांमार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसकी राजधानी नेपियदा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेपियदा। और इसकी मुद्रा है फ्रेंड्स कयाट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 देशों के साथ। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि कैस्पियन सागर 5 देशों के साथ झील बनाती है और इसका ट्रिक है तारीख याद रखने का। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया रूस, और आई से ईरान, और के से कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाब अल मंदेब। तो बाब अल मंदेब को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुखों का द्वार भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि हर तरफ से इसके भूमि लगती है या फिर देश लगते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन किस देश में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान देश में। तो ईरान देश में फ्रेंड्स
रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और रामसर संधि फ्रेंड्स 2 फरवरी 1971 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। और 2022 में कुल अभी रामसर स्थल फ्रेंड्स टोटल 75 हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 38वां समानांतर उत्तर अक्षांश। तो ये आपको याद रखना है, ये उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य है। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि 49 जो समानांतर उत्तर अक्षांश है ये किन 2 देशों के बीच है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा के बीच। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ह्वांगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। तो इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बैकाल झील। तो बैकाल झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया सभ्यता का। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया व विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नुब्रा नदी घाटी के। तो ये आपको याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी घाटी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मोसा द्वीप पर। तो फॉर्मोसा द्वीप पर ताइवान देश है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरल सागर। तो अरल सागर फ्रेंड्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य झील है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडेन, जो कि ओमान में है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल एडेन है, जो कि ओमान में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। तो हिंदू कुश फ्रेंड्स जो पर्वत हैं ये अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो हिंदू कुश पर्वत है फ्रेंड्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरी चमार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान व ईरान के बीच सीमा बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मकरान तटीय पर्वतमाला। तो ये आपको याद रखना है कि मकरान तटीय पर्वतमाला पाकिस्तान व ईरान के बीच सीमा बनाती है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि अदिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपको हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट करेगा जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनके लिए। और हमने इसी चैनल का टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बना रखा है रवि अदिति क्लासेस के नाम पर, जहाँ पर हम आपको डेली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियो का, और साथ ही आपको PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्रुज पर्वत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरान देश की। तो ईरान देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एल्ब्रुज पर्वत चोटी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला। तो अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स विक्टोरिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पोंटिक पर्वतमाला किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की देश में। तो तुर्की देश में फ्रेंड्स पोंटिक पर्वतमाला है, ये आपको याद रखना है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स अरारात है, ये आपको याद रखना है। अरारात सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश में। तो चीन देश में तिब्बत का पठार है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो विश्व की छत कहलाता है, इसका क्या नाम है? ये मैंने आपको ऊपर भी करवाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शान का पठार किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार में। तो म्यांमार में शान का पठार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान का पठार किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। तो चीन देश में फ्रेंड्स यूनान का पठार है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है जो तिब्बत की राजधानी लहासा को शिंघारे से जोड़ता है, किस पठार में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बत के पठार में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है एशिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। तो ये तीनों ही काल्पनिक रेखाएं एशिया से गुजरती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बीजिंग। तो बीजिंग फ्रेंड्स एशिया का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टोक्यो। तो टोक्यो फ्रेंड्स एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो अरब प्रायद्वीप है इसमें कुल 7 देश आते हैं, ये आपको बता देता हूँ। इनके नाम अब आपको लिख देता हूँ। तो पहला है यमन, दूसरा है ओमान, तीसरा है यूएई, चौथा है कुवैत, पांचवा है बहरीन, छठा है सऊदी अरब और सातवां है कतर। तो ये 7 देश हैं जो पूरी तरह से अरब प्रायद्वीप में हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनके कुछ हिस्से इस प्रायद्वीप में हैं, वो हैं जॉर्डन और इराक। तो इन 2 देशों के कुछ हिस्से इस प्रायद्वीप में हैं। तो कुल मिलाकर 9 हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरी तरह से पूछे तो आपका आंसर 7 होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडेन, जो कि यमन में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की एवं एशिया की खारे पानी की सबसे निचली झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मृत सागर।
तो मृत सागर फ्रेंड्स विश्व की और एशिया की खारे पानी की सबसे निचली झील है, ये आपको याद रखना है। और इस झील की गहराई फ्रेंड्स 430 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सभी मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान देश सभी मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा बनाता है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स उज़्बेकिस्तान की सीमा 4 देशों के साथ लगती है, ये मैंने आपको बता दिया। इनके नाम भी अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये 4 देश लिख दिए हैं जो कि उज़्बेकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं। पहला है तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये चारों देश ही उज़्बेकिस्तान के साथ सीमा को शेयर करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस एशियाई देश का नाम पहले फॉर्मोसा था? सही आंसर है ऑप्शन सी ताइवान। तो ताइवान का फ्रेंड्स पहला नाम फॉर्मोसा था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ जापान के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और रूस। तो ये सभी देश सी ऑफ जापान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में चीन भी दिया होता है, तो चीन आपको याद रखना है कि जापान सी ऑफ जापान के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी जापान देश में। तो ये आपको याद रखना है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में है, तो ये जापान में है। और फ्रेंड्स ये जो हिरोशिमा है ये होन्शु द्वीप पर है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जो नागासाकी है ये काइशु द्वीप पर है, काइशु द्वीप पर। तो ये भी आपको दोनों बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का एवं एशिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल आर्क पुल किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत में। तो ये आपको याद रखना है कि चेनाब रेल पुल भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर और मलेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी जोहोर चैनल। तो जोहोर चैनल सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को जापान का यंग पेटी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिकोकू द्वीप। तो शिकोकू द्वीप को जापान का जंग पेटी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोगांव गुफाएं जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन देश में। तो ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर है ऑप्शन डी थाईलैंड में। तो थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब मैं आपको एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनकी राजधानी प्लस उनकी मुद्रा के बारे में आपको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। अज़रबैजान की राजधानी बाकू, इसकी मुद्रा है मनात, ये आपको याद रखना है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफ़गानी। आर्मीनिया की राजधानी है जेरेवन और मुद्रा है द्राम। इंडोनेशिया की नूसंतारा, रुपया मुद्रा है। इज़राइल जेरूसलेम राजधानी है और नई शेकेल इसकी मुद्रा है। इराक की राजधानी बगदाद है, इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। ईरान तेहरान और रियाल इसकी मुद्रा है। उज़्बेकिस्तान ताशकंद, उज़्बेकिस्तानी सोम इसकी मुद्रा है। उत्तरी कोरिया प्योंगयांग इसकी राजधानी है और वॉन है इसकी मुद्रा, ये आपको याद रखना है। उत्तरी साइप्रस निकोसिया इसकी राजधानी है। तुर्किश लीरा इसकी मुद्रा है। ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमानी रियाल इसकी मुद्रा है। कज़ाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ये आपको याद रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। कज़ाकिस्तानी टेंगे इसकी मुद्रा है। कतर दोहा रियाल। कंबोडिया की नामपेन कंबोडियन रियल इसकी मुद्रा है। किर्गिस्तान की बिश्केक है राजधानी, सोम इसकी मुद्रा है। इराकी कुर्दिस्तान एरबिल इसकी राजधानी है और इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। कुवैत की राजधानी है कुवैत शहर, कुवैती दिनार इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट है चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है, युआन इसकी
मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो, येन इसकी मुद्रा है। जॉर्जिया की टेबिलिसी कैपिटल है और जॉर्जिया लारी इसकी मुद्रा है। जॉर्डन अमान इसकी कैपिटल है और जॉर्डन दिनार इसकी मुद्रा है। ताइवान ताइपे इसकी राजधानी है और डॉलर इसकी मुद्रा है। तजाकिस्तान दुशांबा इसकी राजधानी है और सोमोनी इसकी मुद्रा है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद और तुर्कमेनिस्तान मनात इसकी मुद्रा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और लीरा इसकी मुद्रा है। थाईलैंड बैंकॉक इसकी राजधानी है, थाई बेहत इसकी मुद्रा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वॉन इसकी मुद्रा है। नेपाल काठमांडू रुपया। पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया। पूर्वी तिमोर दिल्ली यूएस डॉलर। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और पेसो इसकी मुद्रा है। बहरीन मनामा बहरीन दिनार। बांग्लादेश ढाका टका। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। भारत की नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। भूटान थिम्पू गुल्टुम इसकी मुद्रा है। मंगोलिया की उलान बटार तुगरिक है इसकी मुद्रा। मलेशिया की कुआलालंपुर डॉलर इसकी मुद्रा है। मालदीव माले मालदीव रुफिया इसकी मुद्रा है। म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते थे पहले, तो इसकी राजधानी है नेपिडो कयात। यमन साना यमनी रियाल। लाओस की राजधानी वियंतियाने है और इसकी मुद्रा है लाओ की। लेबनान की राजधानी है बैरूत और पाउंड है इसकी मुद्रा। वियतनाम की हनोई है राजधानी, डोंग इसकी मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो या फिर श्री जयवर्धनापुरे कोटी और रुपया इसकी मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी राजधानी है, दिरहम इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब की रियाद है और सऊदी रियाल इसकी मुद्रा है। साइप्रस की निकोसिया और यूरो इसकी मुद्रा है। सीरिया की दमिश्क और सीरियन पाउंड इसकी मुद्रा है। तो ये सभी देश हैं फ्रेंड्स एशिया के, जिनकी मैंने आपको कैपिटल और मुद्रा के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है रिवीजन पार्ट, जिसमें मैं आपको ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। कितने देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं? 5 देश। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी। एशिया एवं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? बैकाल झील। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है? भारत में। विश्व एवं एशिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तुर्की में। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? स्वेज नहर, जो कि लाल सागर में है। अनातोलिया का पठार, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, किस देश में स्थित है? तुर्की में। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील किस देश में स्थित है? भारत में। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर। विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? मोइनसराम, जो कि मेघालय में है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली जंक्शन, जो कि कर्नाटक में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 48। भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? म्यांमार की। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 5 देशों के साथ। किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? बाब अल मंदेब। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। रामसर कन्वेंशन किस देश में हुआ था? ईरान में। फारस की खाड़ी या और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हॉर्मुज जल संधि। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? 38वां समांतर उत्तर अक्षांश। चीन का शोक
किस नदी को कहा जाता है? हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बेकाल झील। टाइग्रिस यूफ्रेट्स नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? मेसोपोटामिया सभ्यता का। एशिया एवं विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? नुब्रा नदी घाटी के किनारे। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? फॉर्मोसा द्वीप के ऊपर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? अरल सागर। एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? एडेन, जो कि ओमान में है। अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान व ईरान के बीच सीमा बनाती है? मकरान तटीय पर्वतमाला। एल्बुर्ज पर्वत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? ईरान देश की। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? अराकानेयोमा पर्वत श्रृंखला। पोंटिक पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तुर्की में। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार किस देश में स्थित है? चीन में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो विश्व की छत कहलाता है, इसका क्या नाम है? पामीर का पठार। शान का पठार किस देश में स्थित है? म्यांमार में। यूनान का पठार किस देश में स्थित है? चीन में। विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है जो तिब्बत की राजधानी लहासा को शिंघारे से जोड़ता है, किस पठार में स्थित है? तिब्बत के पठार में। एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। एशिया से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बीजिंग। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? एडेन, यमन। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। विश्व की एवं एशिया की खारे पानी की सबसे निचली झील कौन सी है? मृत सागर। कौन सा देश सभी मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा बनाता है? उज्बेकिस्तान। किस एशियाई देश का नाम पहले फॉर्मोसा था? ताइवान का। सी ऑफ जापान के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और रूस। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में स्थित हैं? जापान में। दुनिया का एवं एशिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेल पुल आर्क पुल किस देश में स्थित है? भारत में। सिंगापुर और मलेशिया को कौन सा देश चैनल अलग करता है? ज़ोहोर चैनल। निम्नलिखित में से किस द्वीप को जापान का जंग पेटी कहा जाता है? शिकोकू द्वीप को। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजार बुद्धों की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित हैं? चीन में। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा रिवीजन पार्ट। अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टेस्ट पार्ट। फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, वो सभी आपको इस वीडियो में डिटेल सहित बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।